Hello guys and welcome back to the another video of Accountonomics on your tips। आज हमारे अकाउंट्स का वीडियो नंबर 44 और डिवेंचर्स का वीडियो नंबर 7 और आज जो हम करने वाले हैं वो है कैलकुलेशन ऑफ गुडविल या कैपिटल रिजर्व। ठीक उसी तरीके से जैसे कि हमने शेयर कैपिटल में किया था, इसलिए आज मैं इसका कंसेप्ट नहीं बता रहा, सीधे आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन करवाऊंगा। तो जिन्होंने शेयर कैपिटल में ये कंसेप्ट कर भी लिया है उनको मैं बोलूंगा कि आज वाला वीडियो जरूर व्यू कीजिए, क्योंकि आज हम एक क्वेश्चन ऐसा करेंगे जिसमें कि आप कुछ नया सीखने वाले हो। और एक चीज और, वीडियो के लास्ट में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इस वीडियो को देखने के बाद में आप बुक के कौन कौन से क्वेश्चन कर सकते हो। तो आइए विदाउट वेस्टिंग टाइम हम स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन। इन दो क्वेश्चन के अलावा मैं आपको और भी क्वेश्चन कराऊंगा। तो ये क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन आज का है वो है क्वेश्चन नंबर 23 टीएस ग्रेवाल 2017 की एडिशन के बुक से। तो क्वेश्चन है कि आर लिमिटेड ने एस लिमिटेड से कुछ एसेट और लायबिलिटी एक्वायर की। एसेट की वैल्यू थी 5 लाख और लायबिलिटी थी 2 लाख रुपए की, और बदले में आर लिमिटेड ने एस लिमिटेड को 2,80,000 रुपए का परचेज कंसीडरेशन देना है और पेमेंट करनी है बाय इशूइंग 9% डिबेंचर ऑफ 100 ईच एट पार। ये आपके बुक के क्वेश्चन में मेंशन है। तो कुछ भी नहीं करना, जितने भी एसेट होंगे वो डीआर हो जाएंगे और जितने भी लायबिलिटी होगी वो सीआर हो जाएगी, और टू वेंडर, वेंडर क्रेडिट हो जाएगा। वेंडर का मतलब जिससे कंपनी ने परचेज किया है। तो यहाँ पे हमें किसकी बुक में एंट्री करनी है? इन द बुक्स ऑफ आर लिमिटेड। आर लिमिटेड, तो आर लिमिटेड को क्या मिला? एसेट भी मिले, लायबिलिटी भी मिली। एसेट कितने रुपए के मिले? 5 लाख रुपए के, और लायबिलिटी कितने की मिली? 2 लाख रुपए की। अब यहाँ पे वेंडर कौन है? अरे भाई वेंडर मतलब अभी अभी मैंने बताया जिससे कंपनी ने परचेज किया है वही वेंडर, और कंपनी ने किससे परचेज किया था? एस लिमिटेड से। तो वेंडर यहाँ पे कौन होगा? एस लिमिटेड, और यहाँ पे अमाउंट आएगी 2,80,000। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज आपको यहीं पे ध्यान रखनी है, जितने में कंपनी ने परचेज किया है उसी से आपको वेंडर को क्रेडिट करना है। यहाँ पे कंपनी ने 2,80,000 रुपए में परचेज किया ये सारा, तो 2,80,000 से वेंडर क्रेडिट हो जाएगा। अब बस एक ही चीज आपको फोकस करनी है कि यहाँ पे देखिए डीआर साइड का टोटल 5 लाख है और सीआर का टोटल सिर्फ 4,80,000 है। तो जो बैलेंसिंग फिगर आएगा वो आएगा कैपिटल रिजर्व, और कैपिटल रिजर्व कितना होगा? 20,000। रीजन मैं आपको एक बार वापस बता देता हूं। अरे भाई देखिए, कंपनी को जो एसेट मिले हैं वो 5 लाख के मिले हैं, और लायबिलिटी सिर्फ, मतलब जो कंपनी को पैसा देना है वो सिर्फ 4,80,000 देना है। तो 20,000 रुपए का क्या हो गया? कंपनी को फायदा हो गया, और ये कभी कभार होने वाला फायदा है। तो ये जो फायदा होगा वो ट्रांसफर हो जाएगा कैपिटल रिजर्व में। नरेशन आपको सिंपल सी डाल देनी है, बीइंग एसेट एंड लायबिलिटी टेकन ओवर फ्रॉम एस लिमिटेड, बस इतना सा। और दूसरी एंट्री तो बड़ी ही आसान है, पेमेंट की एंट्री होनी है, और पेमेंट क्या होगा? एस लिमिटेड वापस एस लिमिटेड को पेमेंट करेंगे, तो एस लिमिटेड अकाउंट डीआर वापस हमेशा इसी अमाउंट से डेबिट होगा 2,80,000 टू पेमेंट किस तरीके से करनी है? बाय इशूइंग 9% डिबेंचर टू 9% डिबेंचर 2,80,000। इसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, क्योंकि डिबेंचर की फेस वैल्यू, क्योंकि डिबेंचर पार पे इश्यू किए गए थे। अगर आपको नंबर ऑफ डिबेंचर निकालना है तो एक डिबेंचर था 100 रुपए का, तो कितने डिबेंचर कंपनी इशू करेगी? 2,800। बस नरेशन में लिखने में ये काम आएगा, बीइंग 2,800 डिबेंचर्स इशूड एट द रेट ऑफ 100 रुपीज। तो आपको बस इस तरीके से ये दो एंट्रियां पास करनी है। अब आइए बढ़ते हैं हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ। ये तो बड़ा ही आसान था, जिसमें आप कुछ नया सीखने वाले हो। देखिए कैसे क्वेश्चन है कि एक्स लिमिटेड ने कुछ एसेट और लायबिलिटी एक्वायर की, किससे? मोहन लिमिटेड से।
4 लाख के एसेट, 50,000 की लाइबिलिटी और परचेज कंसीडरेशन है 3,80,000, मतलब 3,80,000 रुपए पैसा चुकाना है। और 3 सिचुएशन दे रखी है। डिबेंचर्स को अगर पार पे इशू किया तो क्या एंट्री होगी, डिस्काउंट पे किया और प्रीमियम पे किया तो क्या एंट्री होगी। कुछ आप इसमें नया सीखोगे। तो देखिए, मैं इसी क्वेश्चन को रब कर देता हूं एक बार। तो सबसे पहले देखिए कि हमें किसकी बुक में एंट्री करनी है, एक्स लिमिटेड की बुक में एंट्री करनी है। क्वेश्चन आप एक बार ध्यान से बुक में पढ़ लो। तो एसेट अकाउंट DR2 क्या होगा, लायबिलिटी। अब एक्स लिमिटेड को एसेट कितने के मिल रहे हैं, 4 लाख के। लायबिलिटी कितने की मिल रही है, 50,000 की। यहाँ पे वेंडर कौन है, जिससे भाई परचेज किया है वही वेंडर है। तो यहाँ परचेज किससे किया, मोहन लिमिटेड से। तो यहाँ पे कौन सी वैल्यू आएगी, परचेज जितने में परचेज किया वही वैल्यू आएगी। कितने में था, 3,80,000। तो पहली एंट्री तो इतनी ही करनी है। अब यहाँ पे वापस देखिए, DR का टोटल और CR का टोटल आपको मैच करना है। इस बार CR का टोटल है 4,20,000 और DR सिर्फ कितना है, 4 लाख है। तो जो बैलेंसिंग फिगर आएगा वो आपका आएगा गुडविल अकाउंट DR 20,000 रुपीज, तब जाकर ये मैच होगा। रीजन क्या, अरे भाई देखिए, कंपनी को जो एसेट मिले हैं वो सिर्फ 4 लाख के मिले हैं, जबकि कंपनी को जो पैसा चुकाना पड़ रहा है वो थोड़ा ज्यादा पैसा चुकाना पड़ रहा है। तो जो एक्स्ट्रा पैसा वो चुका रही है वो गुडविल अकाउंट में डेबिट हो जाएगा, क्योंकि वो गुडविल के ही चुका रही होगी। तो ये है इसकी फर्स्ट एंट्री। और सेकंड एंट्री वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो सेकंड एंट्री में केस नंबर फर्स्ट की हम बात कर रहे हैं कि अगर कंपनी ने 100 रुपीज के डिवेंचर पार पे इश्यू किए तो क्या एंट्री होगी। ये तो बड़ा सिंपल है। तो आपको वापस क्या करना है, मोहन लिमिटेड को DR करना है। पेमेंट की एंट्री है मोहन लिमिटेड अकाउंट DR। और मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में भी बताया, हमेशा कितने से DR होगा, 3,80,000 से होगा। 3,80,000 टू डिबेंचर्स में आपको परसेंटेज नहीं दे रखे तो आप सीधा डिबेंचर्स लिख दीजिए 3,80,000। अब यहाँ पे अगर आपको नंबर ऑफ डिबेंचर्स निकालने हैं, एक डिबेंचर अगर 100 का है तो कंपनी ने कितने इशू किए होंगे, 3,800। और अगर आपको निकालना है पूरा फॉर्मूले से तो वो भी मैंने आपको पहले बताया था, नंबर ऑफ डिबेंचर बराबर होंगे 3,80,000 और फेस वैल्यू कितनी है, 100 रुपीज। तो कितना आएगा, 3,800। तो ये था अपना केस नंबर फर्स्ट का आंसर। और केस नंबर 2 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। केस नंबर 2 में है कि अगर कंपनी ने पेमेंट की, मतलब डिबेंचर्स इशू किए 100 रुपीज के 10% डिस्काउंट पे, तो यहां पे देखिए कुछ चेंज होगा। पहली एंट्री तो यही रहनी है, पेमेंट की एंट्री चेंज होगी। तो केस नंबर 2 की एंट्री मैं आपको बताता हूं कि मोहन लिमिटेड अकाउंट DR, क्योंकि डिबेंचर्स को डिस्काउंट पे इश्यू किया तो डिस्काउंट क्या होगा, डेबिट होगा, क्योंकि डिस्काउंट कंपनी के लिए लॉस होता है। डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स 2% डिबेंचर्स। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन उठता है, यहाँ पे क्या अमाउंट आएगी और यहाँ पे क्या आएगा। तो आपको यहाँ पे नंबर ऑफ डिबेंचर्स निकालने पड़ेंगे। तो यहाँ पे नंबर ऑफ डिबेंचर्स कितने होंगे, कंपनी को पेमेंट कितनी करनी है, 3,80,000 की। अब एक डिबेंचर कितने का होगा, 100 रुपीज फेस वैल्यू थी और 10 रुपए का डिस्काउंट था। तो 100 माइनस 10, मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था, डिस्काउंट हो तो माइनस कर देते हैं, प्रीमियम हो तो प्लस कर देते हैं। तो एक डिबेंचर होगा 90 रुपीज का। तो अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे, मैंने कैलकुलेशन इसके लिए पहले ही कर रखी थी ताकि थोड़ा सा कम टाइम लगे। तो कैलकुलेशन आएगी 4,222.22। ये अमाउंट फ्रैक्शन में आ गई। कंपनी यहाँ पे कितने डिबेंचर इशू करेगी, 4,222.22। अब ये क्वेश्चन उठता है कि इसकी एंट्री हम कैसे करें। देखो कुछ भी नहीं करना, पहले मैं आपको एंट्री बता देता हूं।
कुछ भी नहीं करना। मैंने आपको पहले अभी बताया है कि हमेशा मोहन लिमिटेड डेबिट होगा कितने से, 3,80,000 से ही होगा हमेशा, क्योंकि पेमेंट उतनी ही करनी है। प्रूफ भी मैं आपको बाद में कर दूंगा। अब आप यहाँ पे एक चीज ध्यान रखिए कि कंपनी कभी भी फ्रैक्शन में डिबेंचर्स को इशू नहीं कर सकती, मतलब ये 0.22 डिबेंचर्स कभी भी इशू नहीं हो सकते। तो अगर अमाउंट फ्रैक्शन में आ जाए, जैसे यहाँ पे फ्रैक्शन में आ गया, तो जो फ्रैक्शन वाली पेमेंट है वो हमेशा कंपनी कैश में करेगी। मतलब इस 0.22 डिबेंचर की पेमेंट को कैश में किया जाएगा। सर क्या बोल रहे हो, समझ में नहीं आ रहा, अभी मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे आप देखिए कंपनी सिर्फ कितने डिबेंचर इशू करेगी, 4,222 डिबेंचर ही इशू करेगी। तो जो डिस्काउंट डेबिट होगा वो 4,222 मल्टीप्लाई बाई डिस्काउंट कितने का था, 10 रुपीज का था, तो 42,220। और यहाँ पे डिबेंचर में क्या आएगा, 4,222 मल्टीप्लाई बाई 100, 4,22,000, 4,222,00। और बाकी जो बचेगा, जो बैलेंसिंग फिगर बचेगा वो किस में आएगा, कैश में आएगा। तो यहाँ पे जो बैलेंसिंग फिगर बचेगा देखने पे लग रहा है कि 20 रुपीज का बैलेंसिंग फिगर कैश में जाएगा। अब आप ये सोच रहे होंगे सर इसको प्रूव करके बताओ कि ये 20 रुपए कैश में कैसे आए। देखो ये भी हम प्रूव कर सकते हैं, क्योंकि आपको कंसेप्ट पूरा का पूरा क्लियर होना चाहिए। यहाँ पे देखिए मैंने अभी आपको बताया कि ये जो 0.22 डिबेंचर्स है इसको कैश में पे किया जाएगा। तो जो ये 0.22 का आया, इसको आप चाहे 90 रुपीज से मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्योंकि एक डिबेंचर कितने का था, 90 का था, 10 रुपए का तो डिस्काउंट था। तो 0.22 को 90 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आपका 20 ही आएगा। और अगर इसको भी प्रूव करना हो 3,80,000 को, ये भी हम कर सकते हैं। अगर आप इस 4,222.22 को 90 से मल्टीप्लाई कर देते हो तो जो अमाउंट आएगी वो 3,80,000 ही आएगी। आप चाहे करके देख सकते हो, खैर इतना डिटेल से नहीं जाना, बस कैश का इस तरीके से पेमेंट होगा। अब आइए देखते हैं इसका तीसरा केस, वो भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, उसमें भी हो सकता है कि ये पॉइंट्स में फिगर आए। तो केस नंबर 3 क्या है कि अगर कंपनी ने डिबेंचर्स को 10% प्रीमियम पे इशू किया तो क्या एंट्री होगी। देखिए मैं यहाँ पे पहले जगह की थोड़ी सी कमी है, मैं चाहता हूँ सारा आपको क्लियर दिखाई दे। तो केस नंबर 3 में भी आपको क्या निकालना है, नंबर ऑफ डिबेंचर निकालने हैं। ये आपका आएगा 3,80,000 डिवाइडेड बाई, इस बार एक डिबेंचर कितने रुपए का है, 100 रुपीज तो फेस वैल्यू थी, 10 रुपए का प्रीमियम था, तो कितने का है, 110 का। अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे, जो मैंने पहले ही कर रखा है, 3454 पॉइंट समथिंग 45 आएगा, इस तरीके से अमाउंट आएगी। तो अगर इसकी जनरल एंट्री पास करनी हो तो वापस वही क्वेश्चन उठता है कि कंपनी सिर्फ यहाँ पे कितने डिबेंचर इशू करेगी, 3454 ही करेगी। 0.45 जो फ्रैक्शन में आया है उसकी पेमेंट कैश में की जाएगी। तो एंट्री देख लीजिए, एंट्री बढ़ाई आसान, मोहन लिमिटेड डीआर होगा, और मैंने बताया मोहन लिमिटेड हमेशा किससे होगा, 3,80,000 से ही होगा, 3,80,000। 2% डिबेंचर्स, चूंकि ये प्रीमियम पे है तो 2 सिक्योरिटी प्रीमियम, और कुछ अमाउंट कैश में भी जाने वाला है। तो यहाँ पे परसेंटेज डिबेंचर कितना आएगा, 3454 मल्टीप्लाई बाई कितने का था, 100 रुपीज का, तो अमाउंट आएगी। और प्रीमियम कितने का होगा, 10 रुपीज का, 34,540। और बाकी जो कैश होगा वो बैलेंसिंग फिगर होगा। तो बैलेंसिंग फिगर आपका यहाँ पे कितना आएगा, 60 रुपीज
आएगा। अगर वापस इसको प्रूव करना हो तो आप देख सकते हो कि अगर आप इस 0.45 को मल्टीप्लाई करते हो, एक डिबेंचर कितने का था, 110 का था इस बार, 100 रुपए की तो फेस वैल्यू और 10 रुपए का प्रीमियम, तो एक डिबेंचर कितने का 1110। अगर आप 0.45 को 110 से मल्टीप्लाई करते हो तो अप्रोक्स 60 ही आंसर आने वाला है। तो ये था इस क्वेश्चन का आंसर। अगर आपके फ्रैक्शन में डिबेंचर्स आ जाए या शेयर्स आ जाए तो फ्रैक्शन ऑफ द डिबेंचर्स ओनली विल बी पेड इन कैश। फ्रैक्शन डिबेंचर्स हमेशा या शेयर्स हमेशा, उनकी पेमेंट हमेशा कैश में होगी। तो ये था अपना क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो थोड़ा सा ये अलग क्वेश्चन था, इसलिए मैंने आपको कहा कि आप इसमें कुछ नया सीखने वाले हो। तो सर आप एक क्वेश्चन हमें और करवा दो जिससे कि हमें ये सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है, हम आपको एक क्वेश्चन और करवा देते हैं, उसके बाद में ये कंसेप्ट अपना पूरी तरीके से फिनिश हो जाएगा। तो अब मैं आपका क्वेश्चन ले रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 25। तो क्वेश्चन नंबर 25 क्या है, उसको करवाने के बाद में आज का आखिरी क्वेश्चन कर लेते हैं। तो 25 क्या है, रोमी लिमिटेड एक्वायर्ड एसेट। तो आपको किसकी बुक में एंट्री करनी है, इन द बुक्स ऑफ रोमी लिमिटेड ने एसेट एक्वायर किए 20 लाख के और क्रेडिटर लिए। तो आपको कुछ भी नहीं करना, एसेट अकाउंट DR टू लाइबिलिटीज। कितने के एसेट एक्वायर किए, 20 लाख रुपए के, और लाइबिलिटी कितने की एक्वायर, लाइबिलिटी की जगह यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, क्रेडिटर्स लिखा हुआ है। तो क्रेडिटर्स कितने के थे, 2 लाख रुपए के। और यहाँ पे वेंडर कौन है, वेंडर मतलब जिससे परचेज किया है कपिल एंटरप्राइजेस से। तो यहाँ पे क्या नाम आएगा, टू कपिल एंटरप्राइजेस। और ये नहीं लिखा हुआ कि कितने में परचेज किया, ये यहाँ पे बुक में मेंशन नहीं है, सिर्फ इतना सा मेंशन है कि इतने के एसेट लिए, इतने के क्रेडिटर लिए। तो कुछ भी नहीं करना, जो आपका बैलेंस बचा उतने में ही परचेज किया होगा। तो ये एक इसमें नया पॉइंट था। तो 20 में से 2 माइनस हो गए तो कितने बचे, 18 लाख। अब तो कुछ भी नहीं करना, जो कपिल लिमिटेड को पेमेंट की है उसमें 100 रुपीज के डिबेंचर इशू किए 10% डिस्काउंट पे। तो बस ये एंट्री आपको एक और पास करनी है। डिस्काउंट पे इशू किए हैं कपिल लिमिटेड या एंटरप्राइजेस अकाउंट DR। डिस्काउंट आपका DR होगा, डिस्काउंट पे इशू किया, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर 2% डिबेंचर, जो भी डिबेंचर्स का नाम है। अब ये 18 लाख की पेमेंट किस तरीके से करनी है, एक डिबेंचर 100 रुपीज का था, 10% डिस्काउंट पे इशू किया, तो 100 माइनस 10 तो कितना होगा, 90। तो यहाँ पे नंबर ऑफ डिबेंचर्स कितने हो जाएंगे, 2000। बस यही आपको यहाँ पे पास करना है। कपिल एंटरप्राइज वापस कितने से DR करना है आपको, 18 लाख से ही करना है। इतनी देर से मैं आपको यही बता रहा हूँ, हमेशा इसी से DR होगा। और यहाँ पे डिस्काउंट कितना आएगा, 2000 मल्टीप्लाई बाई, क्योंकि 2000 डिबेंचर्स थे, मल्टीप्लाई बाई 10। सॉरी कैलकुलेशन थोड़ी सी गलत मैंने की है, यहाँ पे 20,000 आएगा, 20,000 मल्टीप्लाई बाई 10 तो कितना होगा, 2 लाख रुपए। और 20,000 मल्टीप्लाई बाई 100 तो ये आपका आ जाएगा 20 लाख। या फिर सीधा आप इन दोनों को प्लस करके यहाँ पे लिख सकते हो। तो आई होप आपको ये सारे के सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अब मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि आप अब बुक के कौन कौन से क्वेश्चंस कर सकते हो, जो कि इसी टाइप के हैं सारे के सारे। तो आप देखिए क्वेश्चन नंबर, इनको करने के बाद में 21 नंबर कर सकते हो, 22 मैंने करवा दिया है, 23 भी अपना हो गया है। तो 21, 25, 26 और जो पीछे के क्वेश्चन है उनमें भी है
क्वेश्चन नंबर 18, 19 ये आप सारे क्वेश्चन कर सकते हो। तो ये था अपना आज का पूरा कंसेप्ट। अब इसमें कोई ज्यादा कंसेप्ट नहीं बचे हैं। कोलेटरल सिक्योरिटी, मतलब जो नए कंसेप्ट आएंगे वो अभी आएंगे। कोलेटरल सिक्योरिटी, रिडम्पशन और इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स। तो जो कोलेटरल सिक्योरिटी का कंसेप्ट है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर कराऊंगा। तो लास्ट में मैं आपको यही बोलूंगा कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि इस चैनल पे मैं आपको सिर्फ कंसेप्ट ही नहीं बताऊंगा, कंसेप्ट से रिलेटेड जितने भी टाइप के प्रैक्टिकल क्वेश्चन हैं हम वो सारे के सारे करेंगे। तो टिल देन हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, बट डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल because a lot of thing is going to happen in the forthcoming days. Till then, thank you guys.